पिछले वीडियोज में हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत 3 चरणों कांग्रेस के विकास के 3 चरण को देखा, जिसमें उदारवादी चरण, नवराष्ट्रवादी चरण और गांधीवादी चरण आते हैं। और गांधीवादी चरण को हम लोग अभी देख रहे थे, जिसमें घटित घटना गांधीवादी चरण यानी 1919 से 1947 तक के बीच की घटित घटनाओं को देख रहे थे। गांधी युग की प्रमुख घटनाओं में आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। एक एक करके आइए देखते हैं। गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 के बीच हुआ, उसमें प्रमुख घटनाएं जैसे चंपारण सत्याग्रह आइए जानते हैं। परिचय में देखेंगे, गांधी जी को चंपारण का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दिया था। राजकुमार शुक्ल के साथ ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भड़ावा गांव में निवासी थे, मतलब मुरली भड़ावा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। अब कारण क्या रहा चंपारण सत्याग्रह का? तो 3 कट्ठिया प्रणाली यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करने का अनिवार्य किया गया, नियम लगाया गया, जिसके तहत नील की खेती 3 कट्ठा में करना अनिवार्य था। फिर भूमि इससे बंजर हो जाती थी नील के खेती से, और किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिलता था। जो बागान मालिक है वो इनका शोषण करते थे, औने पौने दामों पर इनकी जो नील की उत्पाद है वो खरीद लेते थे। बागान मालिकों का शोषण ये प्रमुख कारण रहे जो कि चंपारण सत्याग्रह के विरोध में उत्पन्न हुए। उसका गांधी जी का प्रवेश 10 अप्रैल 1917 में पटना में पहली बार गांधी जी का प्रवेश होता है, और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण पहुंचते हैं। जिला अधिकारी हॉर्ड कॉक ने उन्हें जाने को कहते हैं, और जे.एम. विल्सन जो कि प्लांटर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो इनकी झूठी स्वागत करते हैं और बत्तख मियाँ द्वारा जहर देने को कहते हैं, लेकिन बत्तख मियाँ गांधी जी को बचा लेते हैं, वो जहर नहीं देते हैं। और गांधी जी ने उसके बाद हजारों किसानों से बातचीत की और पूछताछ किया, और गांधी जी की अनुशंसा पर चंपारण कृषक समिति की स्थापना की गई। अध्यक्ष F.G. सलाई थे, सदस्य गांधी जी भी थे उसमें। समिति की अनुशंसा पर 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त किया गया। किसानों के अवैध वसूली का 25% धन वापस किया गया। गांधी जी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। तो इस प्रकार गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। फिर आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। ये गांधी युग का चरण का दूसरा घटना है, जिसमें प्लेग बोनस नहीं दिए जाने के विरोध में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल आयोजित किया फरवरी 1918 में। फिर गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया, और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया यहाँ पे। उसके बाद गांधी जी के प्रयासों से 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया, लेकिन मांग 75% थी। तो 35% का भी निर्णय एक तरह से सफल ही माना जाएगा, क्योंकि कम से कम वो अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन तो किए, जो कि किसानों के हित में रहा, मजदूरों के हित में रहा। उसके बाद आता है खेरा आंदोलन, जो 1918 में हुआ है। ये गुजरात के खेरा क्षेत्र में हुआ था, मार्च 1918 में। इसका कारण था 25% से अधिक फसल क्षति होने पर भी लगान माफ़ी नहीं किया जाना, जो कि नियमानुसार माफ़ कर देना चाहिए था। इसके विरोध में आंदोलन होते हैं, और लगान नहीं देने के आह्वान पर आंदोलन मोहनलाल पांडे प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आंदोलन में विट्ठल भाई पटेल ने भी भाग लिया, और गांधी जी ने आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों को यह स्पष्ट किया कि फसल 25% से अधिक नष्ट हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने लगान वसूली बंद कर दी। और गांधी जी के 3 प्रारंभिक आंदोलन इस प्रकार सफल हुए: खेड़ा, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, उसके बाद
चंपारण सत्याग्रह। ये 3 प्रमुख प्रारंभिक जो उनके आंदोलन रहे वो लगभग सफल रहे, इस कारण या परिवर्तनकारी रहे, जिसके कारण गांधी जी का प्रभाव बढ़ता गया और गांधीवादी युग की शुरुआत हुई। ये जो आंदोलन थे ये प्रमुखतः क्षेत्रीय आंदोलन थे और इस समय प्रमुख कुछ लोग कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के डर से भी शायद अंग्रेजों ने इनकी मांगों को मान लिया। कारण जो भी हो, पर इनकी 3 जो प्रारंभिक विद्रोह या आंदोलन रहे या सत्याग्रह कर सकते हैं वो सफल रहे, जिससे इनका मनोबल बढ़ा और आगे के परिवर्तनकारी कार्यों में ये अपनी भूमिका अदा की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चल रहा था। महंगाई इस समय बढ़ गई थी और भारत में राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा था। फिर आता है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। इसका कारण रहता है भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना और कमज़ोर करने के उद्देश्य से, इनके राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के उद्देश्य से इसमें प्रावधान क्या किया जाता है। तो सिडनी रॉलेट, जो कि ब्रिटिश न्यायाधीश था, इसके द्वारा भारतीय लोगों पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक एक्ट गिरफ्तारी एवं दलील का प्रावधान किया गया, जिसमें शक के आधार पर भारतीयों को बिना किसी दलील, वकील और अपील के गिरफ्तार कर लिया जाता था या किया जा सकता था। इसकी प्रक्रिया क्या रही, तो भारतीय दलों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और गांधी जी ने बम्बई में इस एक्ट का विरोध सत्याग्रह द्वारा प्रारंभ किया। रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं इसको, क्योंकि गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह था ये, और गांधी जी ने इसका शुरुआत किया। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी, क्योंकि ये राष्ट्रवादी भावना को दबाने का बहुत बड़ा प्रयास था या षड्यंत्र कर सकते हैं। उसके बाद जालियांवाला बाग आता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल को होता है, जो 10 अप्रैल को पहले पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया जाता है अंग्रेजों, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा, और अंग्रेज़ों ने भीड़ पर गोलियां चलाई थी कुछ, जिससे कि पंजाब के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था। जिसके बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 15,000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, बैठक के अनुसार या कोई चर्चा के लिए। लेकिन जनरल आर डायर ने अचानक गोली चलाने का आदेश दिया और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहाँ 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड। कांग्रेस ने इस घटना का विरोध किया। अंग्रेज़ों की तरफ से हंटर कमेटी का गठन किया गया और जांच हेतु, और कमेटी के आंशिक रूप से आर डायर को दोषी माना और डायर को भारत से वापस ब्रिटेन भेज दिया, जहां ब्रिटेन में इसे बहुत सम्मानित किया गया, जैसे कि बहुत अच्छा काम करके आया हो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया अपने स्तर पर, और सदस्य जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू और जयकर थे। उधम सिंह ने इसी के कारण माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी 13 अप्रैल 1940 को। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है, जो कि 1919 से 1924 के बीच होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा के साथ अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार किया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किया, क्योंकि मुसलमान खलीफा जो थे वो उसको अपना धार्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे मुस्लिम। और अली बंधु मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। अन्य सभी मुसलमान नेताओं ने भाग लिया। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि का सहारा लिया गया या आयोजन किया गया।
उसके बाद खिलाफत आंदोलन एवं कमेटी की अध्यक्षता में गांधी जी ने इसे मुसलमानों के साथ मित्रता एवं मुसलमानों को भारतीय राजनीति के जोड़ने का सबसे उचित अवसर माना और इस प्रकार गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े। फिर इसी दौरान मोपला विद्रोह होता है जो 1921 में, जो कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसानों के जमींदारों के विरुद्ध में विद्रोह किया और गांधी जी एवं कांग्रेस ने विद्रोह का समर्थन किया। मोपला विद्रोह में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसमें खिलाफत आंदोलन भी सम्मिलित हो गया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की ने खलीफा पद समाप्त कर दिया अतः खिलाफत आंदोलन अब पूर्णतः समाप्त हो गया। रॉलेट एक्ट जो था बिना दलील वकील और बिना किसी अपील के गिरफ्तारी किए जाने के कारण इसके विरोध में हुआ, ये एक्ट के विरोध में हुआ। और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें कि 379 लोग मारे जाते हैं और वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे जाते हैं वो जनरल डायर के आदेशानुसार। फिर खिलाफत आंदोलन होता है जिसमें खलीफा के विरोध में या खलीफा के अपमान के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा समर्थन किया जाता है इस विरोध का और मोपला विरोध के रूप में ये खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है अंततः। तो आज हम लोगों ने 6 आंदोलनों को देखा। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद उसके बाद जालियांवाला बाग नहीं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ये प्रमुख 6 आंदोलनों को देखा हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आंदोलनों को देखेंगे।